लिसा ने जैसे ही कार पार्क की, अचानक उसके नीचे की मिट्टी फटकर धंस गई और अगले ही पल माँ और बेटा पूरी तरह मिट्टी में दब गए। लिसा ने तुरंत कार की लाइट्स ऑन कर दी ताकि अपने डरे हुए बेटे को सांत्वना दे सके। उसी समय मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। वह केवल अपनी लोकेशन पति को भेज पाई और एक उम्मीद से चिपकी रही। अचानक उसका शरारती देवर वहां आ पहुंचा। उसने हाथ हिलाकर एक जादू किया और कार की छत मोटी मिट्टी से कसकर ढक गई। धीरे धीरे लिसा ऑक्सीजन की कमी से घुटने लगी। इसी बीच उसका पति पार्किंग तक पहुंचा और जोर से उसका नाम पुकारा। जमीन के नीचे फंसी लिसा ने उसकी आवाज सुनी और कार की छत पर जोर जोर से थपथपाने लगी, लेकिन पति तक उसकी कोई आहट नहीं पहुंची। जब लिसा की उम्मीद टूटने लगी तभी उसे उसके बेटे का सुपर पावर याद आया। उसने बेटे से कहा कि वह अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके ऊपर जाकर अपने पिता को ढूंढे। अचानक सुनहरी रोशनी की एक चमक हुई और बच्चा जमीन के ऊपर निकल आया, लेकिन चिंतित पिता ने उसे देखा ही नहीं। मजबूरन बच्चा वापस नीचे लौट आया। आदमी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा जैसे उसे कोई भ्रम हुआ हो। बेटे को खाली हाथ लौटते देख लिसा ने उसे कहा कि अगली बार ऊपर जाकर जोर से चिल्लाए, लेकिन जैसे ही बच्चा फिर उभरा वह तुरंत वापस लौट आया। इस बार लिसा सचमुच डर गई। उसने अपनी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ा और बेटे को दिया कि इसे अपने पिता तक पहुंचा दे। बच्चा तुरंत कपड़ा लेकर ऊपर गया, लेकिन अनजान पति ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। बच्चे ने कपड़ा जमीन पर गिरा दिया और सुनहरी चमक के साथ फिर नीचे चला आया। आखिरकार पति की नजर उस नीले कपड़े पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि यह उसकी पत्नी की ड्रेस का हिस्सा है। उस पल लिसा लगभग दम तोड़ने वाली थी। वह बेतहाशा कार की छत पीट रही थी ताकि ऊपर की मिट्टी हिल सके। तभी पति को आभास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब लिसा बेहोश हो चुकी थी। अचानक पति की आंखें फैल गईं और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। लिसा होश में आ गई और देखा कि कार धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। दरअसल पति ने अपने हाथों से पूरी कार उठा ली थी। माँ और बेटे को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। तभी देवर फिर से मुसीबत खड़ी करने आ पहुंचा। एक तेज प्रहार से कार बुरी तरह हिलने लगी और लगभग वापस गड्ढे में गिरने ही वाली थी। जब लगा कि उसका भाई गिर ही जाएगा तो देवर ने मदद का नाटक किया और कार के आगे वाले हिस्से को थाम लिया।